हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने टैक्स डेट के बारे में कुछ डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे कि रॉ डेटा जब आता है तो डेटा वैल्यूज को सैस कैसे रीड करेगा, कैसे नहीं, वो सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट क्रिएट करते हैं वर्क लाइब्रेरी में। ठीक है, आप सबको पता है जब भी हम वर्क लाइब्रेरी में कोई भी डेटा सेट क्रिएट करते हैं तो डेटा कीवर्ड के बाद डायरेक्टली डेटा सेट का नाम देते हैं विद नेमिंग कन्वेंशन। अगर नेमिंग कन्वेंशन पता नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा और पिछला वीडियो है सैस नेमिंग कन्वेंशन का, वो देख के इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो डेटा सेट के नेम देते हैं, वेरिएबल के नेम देते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, हम डायरेक्टली अब डेटा सेट का नाम देंगे, कुछ रिलेटिव देंगे। ठीक है, डेट वाला डेटा सेट हमें क्रिएट करना है तो उसका नाम हम डेट देते थे। ये सिंपली डेटा सेट का नेम है, ये डेटा कीवर्ड है ब्लू वाला। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है ये अभी कंप्लीट हो गया है तो इसको हम सेमीकोलन दे देते हैं। एवरी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन इन अ सेंस, इतना आप सबको पता है अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट में कुछ वेरिएबल को हमें लिखना होता है। ठीक है, जब भी इनपुट कीवर्ड लिखेंगे, जितने वेरिएबल हमें चाहिए हमारे डेटा सेट में उतने हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लेट से मुझे चाहिए भाई नेम वेरिएबल, तो मैं उसके बाद डॉलर साइन दूंगा। क्यों? क्योंकि नेम में जो डेटा आएगा वो सारा कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा, इसीलिए नेम के बाद मैंने डॉलर साइन दिया। ठीक है, अभी डेट की हम बात नहीं करते, डेट के बाद हम कुछ भी नहीं देते अभी तक, क्योंकि हमें समझना है डेट को सैस कैसे रीड करेगा। इसके बाद मैं डेट को पेंडिंग रखता हूं, और क्यों रख रहा हूं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अब ये मैंने कहाँ पे दे दिया सेमीकोलन, यहाँ पे देना था भाई हमें सेमीकोलन एंड सिंपल एंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट लिख लिया, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, डेटा लाइंस। डेटा लाइंस क्यों लिखते हैं हम, डेटा लाइंस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये लिखने के बाद सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि यूजर डेटा लाइंस के बाद नेक्स्ट लाइन से जो भी लिखेगा वो कोड का पार्ट नहीं होगा, यानी वो ऑब्जर्वेशन होंगे, या तो डेटा वैल्यू होंगे, या तो डेटा पोर्शन होगा। ठीक है, कुछ भी बोलो, सारे सेम है। ठीक है, पहला कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे देखना है हमें, नेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो पहला वैल्यू आएगा वो नेम का आएगा। ठीक है, लेट से मैं राज स्टोर करवाना चाहता हूँ नेम में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक पेज देके, अब अगर मैं डेट में डेट स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहला अगर मैंने लिख लिया है राज, तो राज के बाद सिंपल मैं क्या देता हूँ, स्पेस। एक स्पेस देना मतलब डिलिमिटेड करना, दो डेटा को अलग करना, मतलब राज चला जाएगा नेम में, और उसके बाद स्पेस देना मतलब स्पेस के बाद जो भी अगली वैल्यू लिखी जाएंगी, सिंपल समझना है, वो इस अगले वेरिएबल में जाएगी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सिंपल समझना है, सिंपल सिंपल बातें करेंगे। ठीक है, अब मैं इस डेट को ले लेता हूं 01, ओके, फिर से 01 1960। ठीक है, अब ये डेट क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एक डेट हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक नाम ले लेते हैं, राम जी का नाम ले लेते हैं भाई, राम जी के नाम के बाद एक डेट ले लेते हैं, कौन सी भी रैंडमली डेट, रैंडमली नहीं, एक चुन के ही लेते हैं भाई। 31 12 2000, नहीं 2000 तो नहीं लेंगे यार, तो 1959 वाली डेट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हम सेमीकोलन दे देते हैं। सेमीकोलन क्यों दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड हो जाए मैंने जो मेरा डेटा वैल्यूज लिख लिया था या तो ऑब्जर्वेशन लिख लिए थे, वो मेरे पूरे लिखे गए हैं, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन मैंने लिख लिया है, ये सेमीकोलन सॉफ्टवेयर को बताता है। ठीक है, सेमीकोलन से पहले जो रिकॉर्ड होता है वो लास्ट आखिरी वाला रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। सिंपल एंटर करता हूँ, यहाँ पे रन करते हैं भाई। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करना कि इसमें सब कुछ ठीक होगा, मतलब सब कुछ वैल्यू ठीक जाएंगी। ठीक है, तो देख ही लेते हैं भाई, कमेंट क्यों करोगे आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे पीरियड सिंबल आ रहे हैं। इन पीरियड सिंबल का आना मतलब आपको सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर रहा है जो डेट वेरिएबल है उसमें वैल्यू मिसिंग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पीरियड सिंबल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू मिसिंग, ये मैंने क्यों कहा, इसका जवाब मैं आपको कोडिंग विंडो पे देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ठीक से आप देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे है जो डेट है
ये डेट वेरिएबल में जाने की कोशिश कर रही है, बट डेट वेरिएबल ने उसको नहीं लिया, एज अ मिसिंग शो कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो डेट है इसको आप सही से देखो क्या है, इसमें अगर 01 ऐसे स्लैश आ रहे हैं, 01 एंड 1960, ये स्लैश अगर इसके बीच आ रहे तो इसका मतलब इसको नंबर टाइप डेटा नहीं माना जाएगा। डेट वेरिएबल के बाद कोई भी सिंबल न देना, मतलब डेट वेरिएबल जिस जिस भी वैल्यू को अलो करेगा वो वैल्यू नंबर टाइप की होगी, ठीक है। तो अब मुझे किसी भी एंगल से भाई ये वैल्यू नंबर टाइप की नहीं लग रही है, तो सिंपल मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ, आंसर जरूर देना। अगर मैं इन स्लैश को यहाँ से निकाल दूं, इन स्लैश को मैं यहाँ से निकाल दूं, तो अभी ये जो डेट मुझे दिख रही है, अभी मुझे एक कंप्लीट नंबर दिख रहा है, तो इसको अलो कर देगा डेट वेरिएबल। इसका मतलब डेट में वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। हो गई। नीचे वाली क्यों नहीं हुई अभी भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें स्लैश है एंड ये जो डेटा है ये स्ट्रिंग मानी जाएगी, ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप डेटा माना जाएगा। नंबर टाइप डेटा जो होता है उसमें सिर्फ नंबर आते हैं, इतना आपको समझना है, ठीक है। अब हमको तो ऐसा नहीं करना है, हमको तो डेट ही रीड करवानी है सॉफ्टवेयर से। तो इसके लिए आता है भाई इनफॉर्मेट का काम। यहाँ पे एक इनफॉर्मेट लगता है एंड इनफॉर्मेट लगाना बहुत ही सिंपल है। डेट वेरिएबल के बाद आना है एंड आपको सिंपल देखना है जो डेट वेरिएबल में आने वाली डेटा वैल्यूज है। डेट वेरिएबल में आने वाला कौन है भाई? है वैल्यूज है। ये किस फॉर्म में है आपको देखना है। इन फॉर्मेट मींस कि डेटा कौन से फॉर्मेट में है। तो आने वाला डेटा कौन सा है? ए वाला डेटा, ए वाला जो डेटा है वो आने वाला डेटा है। तो देखो भाई डेट के कौन से फॉर्मेट में है, ठीक से देखना, ठीक है। जो फर्स्ट मुझे दिख रहा है 01, वो क्या है? डे है, इसका मतलब डीडी। जो सेकेंड नंबर पे है वो मंथ है, इसका मतलब एमएम। एंड जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है भाई? एर, इसका मतलब वाई वाई। ऐसे जो फॉर्मेट है आपने कई जगह देखे होंगे, डी डी एम एम वाई वाई, मोबाइल में भी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है। बट डेट के बाद जो हम लिखते हैं उसे हम इन फॉर्मेट कहते हैं। जरा समझना, इन फॉर्मेट क्या होता है? जो आने वाला डेटा है वो कौन से फॉर्म में है, ऐसा अगर आपको सॉफ्टवेयर को टेल करना है तो इसके बाद लिखा जाएगा भाई इन फॉर्मेट। इन फॉर्मेट का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप कि डेटा जो आ रहा है वो कौन से फॉर्मेट में है। तो डेटा इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो सिंपल यहां तक आप समझ गए। और सिंपल जो डेट के बाद देते हैं उसको इन फॉर्मेट कहते हैं, इतना आपको समझना है। डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है, दे दिया भाई। अब इसके बाद जो चीज देनी है वो थोड़ा दिमाग, मतलब दिमाग से सोचना और अच्छे से इत्मीनान से देखना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर गौर करना, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? इसके बाद मैं 10 डॉट ही लिखूंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 10 डॉट ही क्यों? आपने 8 डॉट क्यों नहीं लिखा? आपने 9 डॉट क्यों नहीं लिखा? आपने 4 डॉट क्यों नहीं लिखा? ये सारे जो क्वेश्चन है अभी आपके मन में आ ही रहे होंगे, ठीक है। ज्यादातर ट्रेनर इन चीजों को स्किप कर देते हैं, ठीक है। बट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने कॉलेज ग्रुप में हमारे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। 10 डॉट ही क्यों लेना है इसका मतलब ध्यान से आप सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डेट आपको दिख रही है इसमें कितने कैरेक्टर है आपको देखना है। मतलब इसमें जो नंबर स्लैश है जो सारा यूज हुआ है उसका काउंट कितना है। तो सिंपल यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो डेट है इसमें कुल मिलाकर 10 कैरेक्टर है, इसीलिए मैं यहाँ पे दूंगा भाई 10 डॉट। इतनी चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। इसको मैं क्या दूंगा? इसको मैं दूंगा सिंपल 10 डॉट, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, अभी इसको मैं रन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे 0 आया, -1 आया, क्यों आया थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ समझो थोड़ा। डेट के बाद जो मैंने दिया वो इन फॉर्मेट था। इन फॉर्मेट क्या होता है इसको ध्यान से सुनो। इन फॉर्मेट सैस में होता है हाउ टू रीड डेटा।
जो रॉ डेटा आ रहा है, जो रॉ डेटा वैल्यूज आ रही है, सैस को बताना है कि उसको कैसे रीड किया जाए। और वो कैसे हम बताएंगे सैस को, हमें देखना है जो वैल्यू आ रही है डेट की, वो पहले तो देखो कौन से फॉर्म में है, हमने देख लिया पहले डे था, फिर मंथ था, फिर ईयर था, तो हमने वहां से क्लू लगा लिया कि डी डी एम एम वाई वाई एंड 10 डॉट क्यू, उसकी लेंथ थी 10 डॉट, इसलिए 10 डॉट दिया। इसको इन फॉर्मेट कहते हैं, हाउ टू रीड डेटा। इसको क्या करेगा सैस, इसको रीड करेगा ऐसे डी डी एम एम वाई वाई 10 डॉट में, एंड इसको रीड करेगा मतलब इसको लेके जो सैस के डेट न्यूमरिक सिस्टम है उसमें कन्वर्ट कर देगा। पिछला वीडियो इसी पे बेस था, मैं फिर भी बता देता हूं। अब सैस, इसको सैस ने ओरिजिन माना हुआ है। इसका मतलब सैस को आप जब भी इस डेट को दोगे तो सैस उसके नंबर सिस्टम के हिसाब से इस डेट को अगर ओरिजिन माना है तो जीरो में इसको कन्वर्ट कर देगा। अगर इसको जीरो में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब ए अगर ओरिजिन बनता है तो इसका सिंपल से मतलब है जैसे जैसे आप इस लाइन पे डेट को बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2 जैन किया, इस साइड राइट साइड किया 1960, तो एक डेट आप बढ़ा रहे हो तो ऊपर भी नंबर ऑफ डे में एक का इंक्रीमेंट होगा, नीचे डेट बढ़ी ऊपर भी डेट बढ़ेगा। जीरो मतलब 1 जैन 1960 के बाद सारे जो बढ़ेंगे वो पॉजिटिव 1 to 1 के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेंगे। और उसके जस्ट पीछे अगर इस डेट के पीछे जाना चाहते हो, ये वाली डेट 31/12/1959, तो आप एक डेट पीछे आ रहे हो तो ऊपर नंबर ऑफ डेज में भी एक डे आप पीछे जाओगे। नंबर्स ऑफ डे में एक डे पीछे जाना 1 जैन 1960, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाना मतलब माइनस नंबर ऑफ डे में आना, और यहाँ पे -1 होगा। अगर फिर आप एक डेट यहाँ पे कम करते हो नीचे तो होता ए है भाई 1959 करते हो तो होता ए है, फिर से -1 में एक दिन आप पीछे आ जाओगे, -1 के एक दिन पीछे मतलब क्या, -2। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट सबको पता है, जीरो के लेफ्ट साइड में कैसे बढ़ते हैं हम, -1 -2 -3। ये डेट जैसे जैसे पीछे जाएंगी 1 या 1960 से तो वैसे ही निगेटिव में हो जाएंगी, -1 -2 -3, एंड 1 या 1960 से आगे मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगी। तो यही रीजन है भाई, ये जो है ये क्या आया 0 एंड ये क्या आया -1, क्योंकि जस्ट 1 जैन 1960 से एक डेट पीछे है ये डेट। ठीक है, आपको समझा। तो सैस ने क्या किया, इस डेट को रीड किया होगा एंड कन्वर्ट कर दिया इसके नंबर सिस्टम में, इसके न्यूमरिक सिस्टम में। इतना आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन फॉर्मेट। और एक चीज होती है फॉर्मेट नाम की। अब फॉर्मेट क्या है, हाउ टू डिस्प्ले डेटा। आपने डेटा तो रीड करवा लिया, मतलब इस फॉर्म में इस डेटा को रीड करवा लिया। जो फॉर्मेट स्टेटमेंट होता है, सिंपल उसका सिंटैक्स है फॉर्मेट स्टेटमेंट दे देना, उसके बाद क्या देना, वेरिएबल का नाम तुम दे सकते हो, एंड उसके बाद तुम कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हो। ये जो डेट अभी अभी सैस में आई है इन फॉर्मेट से, इसको तुम कैसे भी दिखा सकते हो, ह्यूमन रीडेबल दिखा सकते हो, मतलब जो ह्यूमन के समझ की। अभी क्लाइंट को अगर तुम डेटा दोगे तो क्लाइंट को थोड़ी ना सैस आता है, वो 0 -1 देख के ऐसी क्या डेट होती है तो बोलेगा ऐसी थोड़ी ना डेट होती। तो उसको ह्यूमन रीडेबल मतलब हर जनरल इंसान पढ़ सके ऐसी डेट आपको क्लाइंट को दिखानी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट यूज करते हैं। तो फॉर्मेट से सीधा आप जैसे चाहो डी डी एम एम वाई वाई 10 डॉट अगर मैं लिखता हूं तो देखो भाई डेट ह्यूमन रीडेबल बन जाती है क्या नहीं, सिंपल डेट वैसी ही बन गई। इंटरनली नंबर सिस्टम में ही है, बट दिखने के लिए जो डिस्प्ले हो रहा है वो ह्यूमन रीडेबल है। इस डेट को हम कैसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ एयर दिखाना चाहते हो सामने वाले को, तो यहाँ पे अगर आप सामने वाले को सिर्फ एयर दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो सिर्फ आपको एयर डिस्प्ले करना है आउटपुट डेटा सेट में, तो आप क्या करो, फॉर्मेट में एयर लिख दो एंड 4 डॉट लिख दो। ठीक है, सिंपल सा है। और फिर से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ एयर एयर निकल के आ रहा है। ठीक है, आप फॉर्मेट समझ सकते हो। फॉर्मेट में कुछ भी फॉर्मेट आप दे सकते हो, आपको जैसा मन करे। जैसा आपको क्लाइंट को दिखाना है, सिर्फ एयर दिखाना चाहते हो, आपका मंथ हुआ, यहाँ पे पहले देखो 4 डॉट क्यू दिया, इसका भी एक अलग सा रीजन है भाई। 4 डॉट क्यू दिया, यहाँ पे देखो तुम, यही सिर्फ
आउटपुट विंडो में डिस्प्ले होगा, इसकी लेंथ देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। अभी आप सिर्फ उसको मंथ ही दिखाना चाहते हो तो वो भी आप सिंपल कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल लिख दो ना, MONTH मंथ। अभी 4 डॉट आएगा क्या? नहीं, उसकी लेंथ क्या है? 2 डॉट, तो सिंपल 2 डॉट करना, ठीक है। अभी मंथ तुम देख सकते हो, ठीक है। अब सवाल ही होगा आपका कि डे भी हम देख सकते हैं क्या? ठीक है, चलो डे भी यहाँ पे डाल लेते हैं। सिंपल यहाँ पे हम डे भी देख सकते हैं। देखो डे भी यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम डेट का ही टॉपिक लाएंगे। जब हम 2 डेट्स वेरिएबल देते हैं, मतलब डेट 1 और डेट 2, तो उसकी रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, कोलन मॉडिफायर कब यूज करना है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऐसे हमारे साथ सीरीज को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।